आम चुनाव 2024 को लेकर के पूरे देश में अभी से सियासी पारा चढ़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार बीजेपी की दावेदारी काफी मजबूत नजर आ रही है। जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उसके बाद पूरे देश में जो माहौल बनेगा उससे बीजेपी की ताकत और संभावनाओं में और भी ज्यादा इजाफा होगा। इसमें किसी भी तरह की कोई शक की गुंजाइश अब नहीं है। कांग्रेस समेत हर विपक्षी दल के साथ ही तमाम राजनीतिक विश्लेषक इसे भली भांति से समझ रहे हैं। केंद्र की सत्ता की लड़ाई में पहले से बीजेपी की ताकत इतनी अधिक है कि विपक्ष की किसी एक दल के लिए उसके सामने थोड़ी सी भी चुनौती पेश करना बेहद मुश्किल है। इसी कारण कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों ने पिछले साल जुलाई में विपक्षी गठबंधन इंडिया के तले आम चुनाव 2024 को मिलकर लड़ने का फैसला किया। बाद में इस गठबंधन में दलों की संख्या 28 हो गई। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी की मजबूती को देखते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया में वो धार अब तक नहीं दिखी है जिसके सहारे एनडीए सरकार को हराने का माहौल बन सके। विपक्षी गठबंधन में शामिल तो 28 दल हैं, लेकिन कुछ विपक्षी दलों को इसमें से नहीं होने से इसकी सार्थकता उतनी ही रह गई है। इन दलों में मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस प्रमुख रूप से हैं। ये चार दल भी विपक्षी गठबंधन इंडिया के हिस्सा बन जाते तो फिर भी बीजेपी के सामने मजबूत चुनौती पेश करने की कसौटी पर इस गठबंधन की धार तेज दिखती। इन चार दलों में भी मायावती वो नाम है जिनके विपक्षी गठबंधन में आने से बीजेपी को सबसे अधिक नुकसान हो सकता है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश है, जहां पर सबसे अधिक लोकसभा सीट है। उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीट हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2024 में 71 और 2019 में 62 सीटों पर जीत मिली थी। अगर एनडीए की बात करें तो उसके खाते में उत्तर प्रदेश में 2014 में 73 और 2019 में 64 सीटें गई थीं। इस रूप से देखें अगर तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां नुकसान पहुंचाए बिना बीजेपी के सामने मजबूत चुनौती पेश करना बेहद मुश्किल है। अगर विपक्ष सही मायने में चाहता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान पहुंचे तो इसके लिए उसे इंडिया गठबंधन में मायावती को किसी भी तरह से शामिल करने पर जोर देना चाहिए। मायावती अगर विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने को राजी हो जाती हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों में बड़ा उलटफेर होने की बहुत बड़ी संभावना बन सकती है। विपक्ष को यह नहीं भूलना चाहिए कि राम मंदिर का मुद्दा इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से हावी रहेगा। ऐसे तो पूरे उत्तर भारत में इस मुद्दे पर बीजेपी को भरपूर समर्थन मिलने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में अगर मायावती विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती हैं तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के सामूहिक प्रयास का कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा। इसकी रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। फिलहाल विपक्षी गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसके मुताबिक मायावती के एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों से अलग रहने से त्रिकोणीय लड़ाई होगी। इस त्रिकोणीय लड़ाई में बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि मायावती बीजेपी विरोधी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अपने पाले में लाने में अभी भी सक्षम है। अपने विरोधी वोट के इस बंटवारे से बीजेपी 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हम देख चुके हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा था तो उसका लाभ इस गठबंधन को नहीं हुआ। उस वक्त मायावती की पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को पहुंचा। उस चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते प्रदेश की कुल 403 में से 312 सीटों पर जीत हासिल कर ली। वहीं समाजवादी पार्टी को 21.82% वोट शेयर के साथ सिर्फ 47 सीट और कांग्रेस को 6.25 वोट शेयर के साथ महज 7 सीट से संतोष करना पड़ा था। बीएसपी 22.23% वोट मिलने के बावजूद सिर्फ 19 सीट ही जीत पाई। अगर 2017 के विधानसभा चुनाव में मायावती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ होती तो नतीजा कुछ और होता। विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी का वोट शेयर 39.67% रहा था। वहीं समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस का वोट शेयर मिला दे तो ये 50% से पार चला जाता है। मायावती के अलग रहने से बीजेपी के वोट में बिखराव हुआ है और बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर 41.29% रहा था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों ही अलग अलग थी। हालांकि इन तीनों दलों के साथ आरएलडी के वोट शेयर को मिला दे तो यह 50% के पार तो चला जाता है। इन दोनों चुनाव से स्पष्ट है कि बीजेपी को नुकसान तभी पहुंच सकता है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ मायावती भी मिलकर के चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने का जो मंतव्य है उनका वो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आगे सियासी समीकरण के लिहाज से मायावती को अपने पक्ष में शामिल करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।